बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ और दिल से दुआएं सबके लिए अपने लिए। अल्लाह पाक हम सबको अच्छी सेहत उसी के साथ ज़िंदगी दे, हर परेशानी हर बुरे वक्त से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह ज़िलहज का महीना जो है वो बड़ी तेज़ी से जा रहा है और ईद भी बड़ी तेज़ी से आ रही है। बस वक्त का पता ही नहीं चलता इंसान का कि बस ऐसे तेज़ी से वक्त गुज़रता है कि अभी सुबह ये शाम हो गई। यहाँ जी मैं आई थी आज कुछ ईद की शॉपिंग करने के लिए। मैं मोहतर के साथ आई थी तो हमने सोचा चलो बच्चों के लिए कपड़े ले लेते हैं। तो बस ये काम काम करने में ही जो है ना असर हो गई और फिर यहाँ पर ना हम लोग अभी निकले थे तो मैंने जैसे ही हम यहाँ आए ना तो हमें भूख लगने लगी। मैंने चलो कुछ खा के फिर अंदर जाते हैं क्योंकि अंदर खाने का फूड कोर्ट वगैरह नहीं बना इस मॉल में ना। तो यहाँ मैंने चलो गोलगप्पे खा लेते हैं। तो एक प्लेट ही हमने मंगाई थी, वही हमारा खाना मुश्किल हो गया। बस वो एक दो ही खाती हूँ मैं तो बस इसमें ही नीयत भर जाती है मेरी। ऐसा नहीं है मैं पूरी प्लेट अकेले खा लूँ। मोहतर से भी कह रही थी मगर मोहतर ने भी बस एक दो लिए और हुसैन को हमने सादे मंगवा लिए थे। फिर हमने अभी जो है ना जा रहे हैं मॉल के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले हमने बोला चलो बच्चों के लिए जो है ना कपड़े ले लेते हैं। तो माशाल्लाह बड़ी ईद है। वैसे सब बच्चे ना यानी मतलब मेरी बेटियाँ और मोहतर भी मना कर रही थी कि अम्मी रहने दें, हमने बच्चों के अलग से ले लिए हैं, ख़रीद लिए हैं। मगर मेरे लगा कोई बात नहीं, अल्लाह पाक उनको और पहनता रखे, बहुत दे। मगर ये कि मैं अपनी जानिब से जो है सबको एक सही समझने की कोशिश करती हूँ। मैंने कहा नहीं एक एक सूट तो मैं ले लेती हूँ। अब आम दिनों में देते रहते हैं तो ये तो ईद है, तो ईद पे तो भाई जब तक हम ज़िंदा हैं तो हम अपनी जानिब से तो हम करते ही हैं। बाकी आगे का अल्लाह मालिक है, अल्लाह बेहतर करे। अल्लाह पाक सब माओं को बच्चों को पहनना नसीब करे, ज़िंदगी सेहत दे। और बड़ों के दम से जो है ना घर और बच्चों के दम से रौनक होती है। यहाँ पर मैं सबसे पहले ना मैंने सोचा बच्ची के लिए ले लेती हूँ, ज़ैनब के लिए। माशाल्लाह हमारे घर में एक ही बच्ची है, यानी छोटी बच्ची जो है ना एक ही है। तो यहाँ पर मैं ज़ैनब के लिए देख रही थी तो साइज़ का बड़ा मसला होता है। अच्छा यहाँ पे जो है ना सब कुछ इन्होंने लगाया हुआ है, जो भी साइज़ है सब यहाँ ही है, जो भी डिज़ाइन है सब इधर ही है। जैसे हम शॉप पे जाके लेते हैं ना तो वो दिखाते रहते हैं, अंदर से ला के दिखाते रहते हैं, मगर यहाँ पर जो है सब कुछ यही है। तो उसका मैं साइज़ वगैरह देख रही थी, कुछ कलर भी उसके हिसाब से लेना पड़ता है। तो मैंने सोचा था पहले मैं छोटे बच्चों का ना जो है ना मैं ले लूँगी और इनकी ले लेती हूँ मैं। मगर फिर मैंने सोचा चलो हुसैन का, हसन का, जहांगीरी बात माशाल्लाह फिर इनके भी लाते। तो बच्चों का एहसास होता है, अगर छोटों को दिया, एक को दिया, एक को नहीं दिया तो एहसास होता है। मैंने कहा चलो मैं सबके लिए ही ले लेती हूँ। अब जहांगीर का जो है ना साइज़ मिलना जो है ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो थोड़ा अभी ऐसी एज में है कि उसका जब कद बड़ा हो रहा है ना तो ना वो बच्चों में ना इतने बड़ों में आ रहा है इसका साइज़, तो फिर इसका अलग से ना लेना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं अभी बच्चों के ले रही थी और जी आपकी मोहब्बत, आपके अपनायत का बेतहाशा मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और बस ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी में बस ऐसे ही चलता रहता है उतार चढ़ाव। आपका दिल नहीं भी करता फिर भी आपको कुछ काम करने पड़ते हैं, आपका दिल नहीं भी चाहता फिर भी आपको जो है ज़िंदगी तो आपको गुजारनी है। और बस माशाल्लाह से ये इतना बड़ा एक अल्लाह ने जो है ये फ़रीज़त हमें बताया है, फ़र्ज़ है कुर्बानी करना। सब लोग अपनी हैसियत से बढ़कर ही करते हैं और माशाल्लाह इतने जानवर आए हुए हैं हमारे साइड पे, तो इतनी रौनक मेला लगा होता है ना मैं बता नहीं सकती। और सब लोग अपने बड़ी खुशी खुशी से कोई अपने जानवरों को ना चला रहे होते हैं हमारे दरवाजे के सामने, बड़ा अच्छा लगता है। मगर थोड़ा एहतियात भी करनी चाहिए क्योंकि ये जानवर तो जानवर हैं, बिदक भी जाते हैं। बस अल्लाह पाक कबूल फरमाए हम सबकी, जो भी कुर्बानी कर रहे हैं सबके लिए मेरी दुआ है। अल्लाह हमारी नीयतों को देखता है और हमारे रिज़्क़ में अल्लाह पाक खैर व बरकत अता फरमाए, आमीन। यहाँ जी मैंने बच्चों के लिए जो है ना कुछ कपड़े लिए और कुछ और भी थोड़ी बहुत चीज़ें ली थी। तो यहाँ पर मेरे लेडीज़ कपड़े थे ना, मुझे नहीं पता था यहाँ पे लेडीज़ कपड़े मिलते हैं। तो मोहतर ने कहा अम्मी यहाँ से ले लेते हैं। तो वहाँ पर हम लोग देख रहे थे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ ख़ास वैरायटी समझ में नहीं आई। तो फिर हम रोड क्रॉस करके ना आगे गए थे। हम यहाँ पर आगे शॉप जो बनी है ना वो रोड क्रॉस करके थी, तो डबल रोड हमने क्रॉस करा बड़ी एहतियात से क्योंकि हाईवे वाला रोड है। तो अभी यहाँ पर मैं आई थी लेडीज़ कपड़े देखने के लिए। तो गर्मियाँ हैं तो मैंने कहा सबके लिए एक एक सूट ले लेते हैं, लोग उनके ईद पे पहनेंगे तो अच्छा लगता है। इतने भारी भरकम सूट का पहनने में आते हैं, फिर ईद पे तो
ऐसा होता है कि सारा दिन हमारा किचन में ही गुजरता है। शाम के टाइम में कहीं जाके हम तैयार होते हैं, दावत वगैरह हो रही होती है सबके घरों में, माशाल्लाह से बड़ा अच्छा एक माहौल सा बना होता है। तो यहाँ अभी जो है ना ईद कलेक्शन में मुझे कुछ ख़ास मुझे ऐसी वैरायटी समझ में नहीं आई। मतलब अजीब अजीब से कलर थे, बहुत डल से और ऐसे लग रहे थे, मुझे भी आँखों में नहीं बस रहे थे मेरे। ऐसा होता है ना, आप जाते हैं आपको कुछ आँखों में नहीं बसता। तो यहाँ पर एक तो उन्होंने बहुत सारी दुकानों में चेंजिंग करी हुई थी, कुछ किसी ने ना बेसमेंट में अनस्टिच कपड़े लगाए हुए थे, किसी ने ऊपर लगाए हुए थे। तो बस ऊपर नीचे चढ़ चढ़ के ना काफ़ी दुकानों में हमने देखा, और मुझे जो पसंद आ रहे थे कलर वो काफ़ी सारे हेवी लग रहे थे। तो फिर इंशाल्लाह घर पे जाके आप लोगों को मैं दिखाऊंगी मैंने कौन से सूट लिए। बस ये कपड़े वगैरह देखने में मैं तो थक गई, और बस खड़े खड़े ही रहना पड़ता है आपको। कोई ऐसा दुकान ऐसी मुझे नहीं मिली मुझे कि जहाँ पर बैठ जाए इंसान और बैठ कर थोड़ी शॉपिंग कर ले। तो हम यहाँ पर इतने थक गए थे कि मुझे भूख भी लगने लगी। मुअत्तर को भी भूख लग रही थी क्योंकि हम लोगों ने दोपहर का खाना नहीं खाया था। तो मुअत्तर ने कहा कि अम्मी यहाँ पर है ना हम खाना खा लेते हैं। बराबर में एक होटल बनी थी, तो वहाँ पर हमने जो है कोरमा रोटी खाई और खाकर थोड़ा सुकून मिला। क्योंकि मैं तो सुबह नाश्ते में जो है ना ब्रेड लेती हूँ, मैं ज़्यादा ऐसा हेवी नाश्ता नहीं करती। अभी जी मैं घर आई थी और यहाँ पर जी मैं सबसे पहले दिखा रही हूँ आपको इब्राहिम का। जो मैंने ना रोम्पर लिया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। तो मुझे साइज़ का थोड़ा इशू होता है, तो मैंने कहा था भाई देख लेना, अगर साइज़ छोटा बड़ा हो तो उसको चेंज करवा लेना। तो वो शॉपकीपर कहते हैं कि भाई आप इसका बिल ज़रूर रखिएगा। ये मैंने इब्राहिम का लिया था, और एक मैंने फ़राक जो है मैंने ज़ैनब की ली। तो बच्चों के इसी तरह से ना अच्छे लगते हैं, लाइट से कलर और थोड़ा सा कपड़ा भी जो है ना इसका हल्का सा हो। तो ये फ़्रॉक मैंने ज़ैनब के लिए ली थी, मुझे अच्छी लगी है। अब पता नहीं साइज़ इसका सही है नहीं है, अब गुड़िया आएगी तो फिर मैं इसको दिखा दूँगी। तो गुड़िया ने काफ़ी मना करा था, अम्मी नहीं जाना, थक जाओगी। और ले लिए मैंने सब बच्चों के कपड़े। मैंने कहा तुमने लिए ना भाई, मैंने थोड़ी ना लिए हैं, मैं दूँगी बच्चों को। बच्चे कहेंगे अम्मी ने क्या दिया हमें। तो ये जो है मैंने शर्ट ली है हसन की, और ये जहांगीर के लिए शर्ट ली। ये मैंने वहाँ से दाऊद मॉल से लिया था। और ये मैंने इबादत के लिए लिए। अब पता नहीं इबादत क्या आएगी या उसकी आएगी हसन के। माशाल्लाह ऐसे ही ऊपर नीचे के साइज़ हैं। और ये वाला सूट है ना ये लिया था हुसैन के लिए। तो हुसैन ने अपनी पसंद से लिया कि मुझे जो ना ये कार वाला जो है ना मुझे सूट चाहिए। इसको कार की वजह से इसने सूट लिया है ये, वरना मैंने इससे ना ब्लू कलर में लिया था, मगर इसने कहा कि नहीं कार वाला सूट चाहिए। बच्चे ना कैरेक्टर देख के ना बड़े खुश होते हैं। और अभी अंबर आई थी मिलने के लिए, तो मैंने कहा चलो देख लो कपड़े। और मोहतर का मैंने सूट लिया था ये। मोहतर से मैंने कहा कि भाई अपनी पसंद से ले लो, जो तुम्हें कलर अच्छा लगे वो ले लो। मुझे एक दूसरा कलर अच्छा लगा था, मोहतर ने बोला मुझे ब्लैक अच्छा लग रहा है, तो मैंने कहा ब्लैक ले लो जो अच्छा लगे भाई। और ये मोहतर ने ब्लैक लिया है। भी मैंने ना इसको टेलर को डालने के लिए जाऊँगी, क्योंकि टेलर के भी नखरे होते हैं। उनके कहते हैं कि नखरे क्या, उनके काम इतने ज़्यादा होते हैं, तो पहले ही दे देते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है। ये मैंने गुड़िया के लिए सूट लिया। अब उसकी मर्ज़ी है, वो आएगी तो फिर मैं दे दूँगी, वो सिलवाए या फिर बाद में सिलवाए। भाई मेरा जो बनता है यानी माओ का जो होता है काम वो अपना कर लेती हैं, कि बच्चों को ना ये ना हो कि अम्मी ने ना हमें ईद पे नहीं दिया। वैसे तो कहते नहीं है, मना ही करते हैं, मगर मैं खुद से सोचती हूँ कि बच्चे ये ना सोचें। माँ बाप जो ज़िंदा होते हैं ना, तो वो ये कहते हैं भाई हम सब बच्चों को एक सा समझे। अभी मैंने लड़कों के लिए कुछ भी नहीं लिया। तो लड़कों का ये है कि वो तो रेडीमेड जाके शर्ट पैंट लेकर आ जाएंगे या कुछ भी, मगर लेडीज़ सूट ये होता है कि उसको है ना सिलवाना पड़ता है अपने हिसाब से, वो सही रहता है। यहाँ पे ये अंबर के लिए सूट है ना, मैंने ये लोन का, ये भी मैं सिलवाने के लिए दूँगी। ये लाइट सा ऐसा ठंडा कलर है, तो ये अंबर के लिए लिया था सूट। और अभी मैंने अपने लिए नहीं लिया और मुंता के लिए नहीं लिया, क्योंकि मेरी समझ में नहीं आ रहा था। फिर टाइम इतना हो गया था, मैंने कहा चलो मैं बाद में ले लूँगी, तुम्हारे पापा के साथ जाके मैं ले लूँगी। तो फिर ये होता है मुझे कि इनको टाइम मिले ना तो फिर मैं जाऊँ। फैक्ट्री से आते हैं तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं कहूँ कि भाई मुझे ले चलो, थके हुए होते हैं। तो फिर ऐसा होता है कि थोड़ी देर आराम करते हैं, उसके बाद जो है ना फिर मुझे ले जाते हैं। मगर ये है कि ले जाते हैं मुझे, मगर मैं खुद से मुझे अच्छा नहीं लगता। बस जी आप लोगों की कितनी शॉपिंग हुई आप लोग मुझे बताइए कमेंट्स में। और बस ईद पे अल्लाह पाक सबको जो है वो अच्छे से ईद करना अल्लाह पाक नसीब करे और सबका पूरा करे, आमीन। तो जी कल गई थी मैं अंबर
मुअत्तर के साथ। तो वहाँ पे मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो जो समझ में आया फिर मैंने गुड़िया, अंबर और मुअत्तर के लिए ले लिया था। अभी जो है मेरा और मुंतहा का बच्चा है ईद का सूट, तो मैंने चलो बॉलीवुड में देखती हूँ, वहाँ पर शायद वहाँ पर अलग जो है ना, वहाँ पर ज़्यादा वैरायटी होती है। तो अभी मैंने अपने हस्बैंड से कहा था भाई आ जाना कल मुझे ले आना, तो फिर अभी आए थे ये फैक्ट्री से। तो फिर मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद अभी जा रही हूँ, देखती हूँ वहाँ पर, अल्लाह करे कुछ चीज़ पसंद आ जाए। तो दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, दिन में तो निकलना ही नहीं होता। और मुअत्तर गई है अपनी मम्मा के पास, उसको अपने दांत को ना वो दांतों का चेकअप कराना है, और हुसैन का भी चेकअप, हसन का भी चेकअप कराना है। उसके जो गले में वो होता है ना, वैसे तो अल्लाह के शुक्र से हो गया, मगर फिर भी मेरे लिए चेकअप करा दो, हो सकता है डॉक्टर कोई ताकत की दवाइयाँ वगैरह दे। तो वो तरवा गई है घर में। अभी हमारा जो है, हमारा ईद का बकरा है, बस घर में कोई भी नहीं है। ईद का बकरा है, चूज़े हैं मुर्गी के, और बस वो हैं। घर अभी खाली है, हम दोनों अभी यहाँ पर। चलो जी, फिर दिखाऊंगी इंशाल्लाह आपको कुछ लूँगी। तो ये जो माँ होती है ना माँ, उनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है। बच्चे तो मना कर रही थी अम्मी रहने दो, बच्चों को मत देना कुछ भी, और ये है मत रहने दो, क्यों परेशान हो रही है। मगर मैंने नहीं, मैं अच्छा पहले मैंने सोचा मैं ज़ैनब को, इब्राहिम को और हुसैन को जो है मैं ईद का दे दूँगी। चलो इनके बच्चों को जो है ना, वो कह रही है अम्मी हमने ले लिए। मैंने कहा चलो, फिर मैंने कहा नहीं है चलो हसन का ले लेती हूँ। फिर मैंने बात का, फिर मैंने जहांगीर के बच्चे पे चलो इसको भी ले लो। अब ये बड़े जो होते हैं ना, वो सबके साथ एक इंसाफ से चलना चाहते हैं कि भाई सबको, कोई बच्चे को ये ना हो कि देखो अम्मी ने उसको दिया हमें नहीं दिया और ये फ़र्क किया। तो मैं तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, बचती हूँ इस चीज़ से। और बस अल्लाह पाक माफ़ करेगा कोई ना कहानी में, अगर जैसे ऐसा होता है कि सॉरी अनजाने में, या फिर होता है ना, पता नहीं चलता इंसान को, बेख्याली में कुछ ऐसा कुछ काम कर देता है, तो वो बात अलग है। बाकी अपनी जानिब से मैं अपने सोच कर यही करती हूँ कि कोई ऐसा ना करूँ कि किसी को ऐसा हो कि इसको ज़्यादा मोहब्बत करिए, इसको समझाइए, इसको नहीं समझा। अपनी जानिब से तो पूरी कोशिश करती हूँ, बाकी अल्लाह मालिक है, अल्लाह पाक बस। ओ भाई गड्ढे आ गए यहाँ पर रोड पे, वैसे रोड साफ़ है सारा, मगर अभी बीच में आ गए थे गड्ढे, गाड़ी ज़्यादा उछलने लग जाती है। तो ये है कि इतनी दूर जो है मैं अकेले नहीं जा सकती, वहाँ तो हम लोग चले गए थे। फिर वहाँ से हम जो कल मैं गई ना ऑटोबान रोड, वहाँ पे कुछ नीचे उन्होंने दिए वहाँ अनस्टिच कपड़े, किसी ने ऊपर रखे हुए अनस्टिच कपड़े, बहुत चेंजिंग वगैरह कर दी। तो मैं कल जो है बहुत थक गई थी, इतना थक गई मैं। फिर उस वक्त तो मैं चलती रही, फिर जब मैं घर पे आई हूँ आकर फिर मैं ना लेट गई थी, मगर पूरी रात मुझे फिर नींद ही नहीं आई, इतनी ज़्यादा मुझे थकान हो गई थी। अब वो इतना स्टेमिना रहा नहीं, इतनी ताकत नहीं रही कितना इतना चल के, और फिर मैं घर पे आके भी काम कर लेती थी। अब वो बात वो नहीं है, बकरे जा रहे हैं। तो जी मैं अभी यहाँ पे बॉलीवुड आई थी इधर। माशाल्लाह ईद की जो शॉपिंग होती है ना, उसके तो अलग ही बात होती है उसकी। वैसे तो हम आम दिनों में जो हम जाते हैं ना कहीं मॉल वगैरह में आते हैं, तो उसकी अलग बात होती है, मगर ईद पे जो ख़ास तौर पे उन्होंने एक अच्छा सा उन्होंने सजाया होता है, और बहुत बड़ी रौनक सी होती है, और अच्छी वैरायटी निकाली होती है। वैसे आम दिनों में ना वो पुराना माल निकालने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम जा रहे थे यहाँ पर, तो मेरे पहले समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊँ, तो मैंने कहा चलो इधर ही चली जाती हूँ, क्योंकि मैं जब ऑटोबान रोड पे गई थी वहाँ पे मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। अच्छा ब्रांड एक ही होता है, मगर कुछ ऐसा होता है कि वहाँ पर वैरायटी नहीं होती जो यहाँ पर होती है। मैंने अक्सर देखा है ऐसा कि जो चीज़ वहाँ नहीं मिलेगी ना वो यहाँ मिल जाएगी। वहाँ पे मुझे इतनी कोई वैरायटी नज़र नहीं आई। तो अभी हम जो है ना जा रहे थे वहाँ मॉल के अंदर, गाड़ी पार्क करके फिर हम जाएंगे ऊपर। और बच्चों को मैं भी किसी को लेके नहीं आई थी, तो मैंने कहा बच्चे जो है ना वो अभी वैसे भी ना मुअत्तर गई हुई है अपनी अम्मी के, तो बच्चों को लेके चली गई थी। तो बच्चों को लाते में थोड़ा सा डर लगता है, बच्चे थक भी जाते हैं। फिर ये है कि बच्चे ना आजकल जैसे हम अगर चल रहे हैं ना आगे, वो पीछे भागते हैं। तो बस दिमाग बच्चों में ही लगा रहता है कि इधर ना चले जाए, एक्सीलेटर पे ना चले जाए, क्योंकि यहाँ पर मुझे डर लगता है एक्सीलेटर पे। मुझे खुद चढ़ते हुए थोड़ा सा एहतियात से मैं चढ़ती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे पीछे पाँव हो जाए। काफ़ी लोगों को मैं देखती हूँ गिर रहे हैं और वो उनकी चोट लग गई। बस अल्लाह करम करे, बस एहतियात से चढ़ना चाहिए इस पर। तो थोड़ा सा अगर देखो ना तो डर सा लगता है। तो अभी हम जो है ना
माशाल्लाह से दोनों आए थे। अल्लाह पाक बस मेरे हस्बैंड को सलामत रखे, उनको ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे। अल्लाह पाक सबके जो लड़कियां हैं ना उनकी जिनकी शादियां हुई हुई हैं, अल्लाह पाक सबको उनके सुहागन रखे, उनके शोहरों को अल्लाह पाक मोहब्बत दे आपस में, और रिश्तों को समझने की तौफीक अता फ़रमाए। क्योंकि जब तक हम रिश्तों को समझेंगे नहीं ना कि अल्लाह ने हमें कितने अच्छे रिश्ते बनाए और हमारी ज़िंदगी में कितनी अच्छी ये चीज़ें दी हैं। क्योंकि लोग तो सब एक सी होते हैं, मगर दिलों की जो है ना बात होती है ना, वो आपके अंदर से होती है। आपका किसी का एहसास करना, ये सब कुछ आपके अंदर से होती है। तो अभी जो है ना, अभी हम यहाँ पर आए थे, मैं कुछ शॉप देख रही थी। मैंने कहा मैंने कहा चलो एक जो है ना, मैं शॉप पहले मैंने ईद पे भी वहाँ से ही कपड़े लिए थे। मैंने कहा चलो वहाँ से देख लेते हैं, अगर यहाँ से पसंद आ गया तो सही है, वरना आगे फिर जाएंगे। तो मैंने कहा चलो मोन्ता के लिए भी ना मैं सूट ले लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं तुम भी अपने लिए ले लो। मैंने कहा नहीं, मेरा छोड़ो, इनके बच्चों को दिला दो, मेरे पास एक दो रखे हुए लोन के सूट, और मैं वही ना पहन लूँगी। क्योंकि ईद पे भी इन लोगों ने मुझे गिफ्ट दिए थे ना, मुझे सबने दिए थे माशाल्लाह लोन के सूट, तो वो मैंने सिलवा के रख लिए थे। मैंने कहा चलो ये मैं पहन लूँगी। तो वैसे जो गर्मियों में ना पुराने सूट पहनने में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो आराम मिलता है मुझे ना उनमें। नए सूट जो होते हैं ना, उसमें मुझे इतना मज़ा नहीं आता, वो कहीं आने जाने में फिर अच्छा लगता है। अभी यहाँ पे मैं आई थी, यहाँ पे तो काफ़ी सारी वैरायटी थी और काफ़ी सारे सूट मुझे अच्छे भी लगे, मगर ये मैं इतना ज़्यादा भरा हुआ नहीं लेना चाह रही थी। मैं ऐसा लेना चाह रही थी जो मतलब आम यूज़ में भी पहन लो और आने जाने में भी ना पहनने में अच्छे लगें। मगर ये कि मुंता के लिए मैं कुछ ऐसा लेना चाह रही थी, अलग से हो, अच्छा हो और खूबसूरत भी लगे, कुछ अलग सा कलर हो। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी देर तक मैं देखती रही। पहले तो ऐसा होता है ना, आप किसी शॉप पे जाते हैं, आपकी नज़र में आपके वो चीज़ नहीं आती, बसती नहीं है, फिर थोड़ी देर बाद आपकी नज़र ठहर जाती है। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी मेरे थोड़ी सी हेल्प करा दो, मगर वो जो है ना एक साइड पे बैठ गए थे। फिर इसके बाद आए उन्होंने कहा कि ये अच्छा लग रहा है, तो फिर मैंने खट से ले लिया। एक से दो पसंद होती है ना, तो वो फिर मुझे इत्मीनान हो जाता है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने मुझे भी सूट दिलाया, एक मुंता के सूट लिया, और अभी हम बस ले के ना हम अभी जा रहे थे बाहर। तो बस रास्ते में ना पता नहीं क्या हुआ, मेरे हस्बैंड को वहाँ से उन्होंने टिकट ले ली सिनेमा की, और फिल्म देखने के लिए ना हम लोग कभी थोड़ा सा टाइम था, फिर हमने बोला अच्छा चले। तो मैंने क्या, मुझे खुद नहीं पता कौन सी फिल्म है, मुझे नाम ही नहीं पता बाखुदा। तो मेरे हस्बैंड को इनको दिल कर रहा होगा, मैंने कहा चलो अगर इनका दिल कर रहा है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं बैग देख रही थी ना, अच्छा ये बैग देखें आपको बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सा लग रहा है, ये 1000 का बता रहा था। मैंने कहा बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर तो कोई जिप वगैरह भी नहीं लगी, ना कोई ऐसा फैंसी लग रहा है, बस ये ऐसा मामूली सा बैग है। और जिस शॉप पे जाओ ना, वो बैग के अलग से चार्जेस लेते हैं। अब पहले तो ऐसे ही देते थे ये, मगर अब जो है ना अलग से चार्जेस लेते हैं, भले कितना ही महंगा सूट लें। तो अभी बस हम जो है ना सिनेमा में, अभी फ़िल्म में थोड़ा सा टाइम था, तो फिर हमने बोला चलो बाहर ना हम कुछ खा पी लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड जब भी यहाँ पर आते हैं, उनको सैलेड यहाँ का बड़ा अच्छा लगता है माशाल्लाह माशाल्लाह, तो वो सैलेड जो है खाते हैं। तो बस चलते चलते मुझे एक दो चीज़ और पसंद आई, फिर मैंने ले ली। तो मेरे हस्बैंड कहते बस जो चीज़ लेने आए ना बस वही लो, इधर उधर खड़े मत हुआ करो, उनको अच्छा नहीं लगता ऐसा। तो आदमी ज़्यादातर इतना शॉपिंग में इतना इंटरेस्ट भी नहीं होते, और लेडीज़ जो होती है ना वो ज़्यादा इंटरेस्ट होती हैं इन चीज़ों में। तो मुझे यहाँ पर ना मुझे कुछ बालियाँ अच्छी लगी थी, और वो मैंने ली, मैचिंग की थी, वो मुंता के लिए ली थी मैंने। और कुछ चूड़ियाँ वगैरह देख रही थी, मगर मेरे कुछ समझ भी नहीं आया, कुछ ख़ास नहीं थी। मैंने कहा चलो मैं बाहर से ले लूँगी। तो जी यहाँ से हमने ना सैलेड लिया था, और मिक्स सैलेड जो होता है ना ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, इनकी ना प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं होते हैं, और अच्छा भी लगता है, कुछ इतना भारीपन नहीं होता। तो अभी जो है ना मेरे हस्बैंड यहाँ से सैलेड लेके ना बैठ गए थे टेबल पे। तो मैंने कहा मुझे ना गोलगप्पे खाना है, मुझे यहाँ के गोलगप्पे, अच्छा आप आए ना तो ज़रूर खा के देखिएगा, अलग ही टेस्ट होता है, बहुत ही अच्छा होता है टेस्ट। ज़्यादा मतलब ज़्यादा ऐसा पानी है ना ज़्यादा खट्टा होता है ना इतना ज़्यादा कोई मसाले वगैरह होते हैं।
तो सबकी अपनी अपनी पसंद है और आप लोग की कितनी तैयारी हुई बताइएगा। बस मैंने जो है ना बस इस तरह से तैयारी करी ईद की। और ये बड़ी ईद है, वैसे ज़्यादातर जो है सबके घरों में कुर्बानियाँ होती हैं तो लोग ज़्यादातर नहीं करते जैसे तैयारी वगैरह ना, मगर ये हमारी सबसे बड़ी ईद होती है, बड़ी ईद होती है ईद ज़ुहा। इसमें आपको ज़रूर नए कपड़े पहनने चाहिए, अल्लाह का तोहफ़ा है, अल्लाह पाक ने आपको ज़िंदगी दी है और आपको जो है ईद देखना नसीब करा है तो आप भले अपनी हैसियत के मुताबिक ज़रूर अपने यहाँ सूट ज़रूर पहना करें, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें नमाज़ पढ़कर कि अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी है और हमें जो है इस ईद भी हमें देखना नसीब करी। यहाँ पे हम लोग फ़िल्म देखने आए थे ना, तो मुझे तो ये बड़ी अच्छी लगी भाई। ये थी, क्या नाम था इसका, जी आग लगे बस्ती में। तो इसका ये मैसेज था कि अगर आपका माँ बाप आपके ख़राब भी होंगे ना और आपको ख़राब बनाना चाहेंगे, मगर आपके अंदर से जो आपकी अच्छाई होगी ना वो बुराई पे हावी नहीं हो सकती। मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा है कि एक मैसेज होता है हर फिल्म में या ड्रामे में। तो अभी जो है ना हम बाहर निकले तो काफ़ी टाइम हो गया था, खाने का फूड स्ट्रीट जो है ना वो बंद हो गया था। तो आप कुछ भी खा लें, मगर ये था जब तक आप खाना नहीं खाएं ना आपको पेट नहीं भरेगा। तो अभी हम यही सोच रहे थे कि अभी हम खाना क्या खाएं, तो हमने घर पे जो है ना तोरियाँ बनी थी, हम लोग घर जाके ना खाना खाएंगे इंशाल्लाह। तो जी इस उम्र में तो ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है शौहर की और उसकी सपोर्ट की। अपना ख्याल रखें, अपनी पेट का ख्याल रखें और अपनी वाइफ का ख्याल रखें। ऐसे ही ज़िंदगी फिर अच्छी गुजरती है। तो अभी हम लोग यहाँ आए तो काफ़ी ज़्यादा रश हो रहा था, मगर अभी ना 12 बज गए, 12:30 बजे ऐसा टाइम हो रहा है। तो अभी जो है ना बस चंद गाड़ियाँ हैं और बस आज का दिन माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा, बहुत अच्छा रहा। तो जी मैं तो सबके लिए यही दुआ करती हूँ कि सब बच्चियों के लिए कि अल्लाह पाक जैसे मेरे हस्बैंड हैं ऐसे अल्लाह पाक सबको केयरिंग वाले शौहर दे और ख्याल रखने वाले दे, क्योंकि ज़िंदगी है ना तभी आपकी अच्छी हो जा सकती है जब आपके जो आपका पार्टनर है ना वो आपका अच्छा हो। और अच्छा नहीं हो तो फिर अपने अखलाक से, अपनी मेहनत से आप उसको ऐसा कर दें कि वो अच्छा हो जाए। तो ऐसा होता है शादी के शुरू दिनों में ना, शुरू के दिनों में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती है, एडजस्ट करना, हर चीज़ समझना, फिर उसको थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता फिर समझ में आता है। जब मेरी शादी थी जब मुझे भी समझ में नहीं आते थे, काफ़ी साल हो गए, फिर आहिस्ता से समझने लग जाता है इंसान, पसंद नापसंद, और फिर उसके मुताबिक अपने आप को ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है। तो आज हम यहाँ काफ़ी दिनों बाद आया फिल्म देखने के लिए, बहुत अच्छा लगा। मुझे पाकिस्तानी फिल्म इतनी ज़्यादा अच्छी लगती नहीं है, बल्कि मैं देखती नहीं हूँ तो वो अच्छी क्या लगेंगी। मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे ड्रामे वगैरह देख लेती हूँ। एक मैसेज था कि औलाद के ऊपर तवज्जो देना चाहिए और आप ये नहीं कि अपने काम में लगे रहो। तो औलाद जो होती है ना वो फिर उसको समझ में नहीं आती कि अच्छी चीज़ और बुरी चीज़ क्या है। तो वो अपने बाप से बदजन हो गया था, क्योंकि माँ तो थी नहीं उसकी, कोई था भी नहीं और कोई बहन भाई, बाप अपने काम में लगा रहता था। तो फिर ये कि बस अच्छा मैसेज था औलाद के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी, ये काम अपनी जगह, मगर अपनी औलाद को ज़रूर टाइम देना चाहिए। वो ये दिखाया था फिल्म में कि वो उसका रिज़ल्ट आया था, वो बाप के पास आया था, मगर बाप अपने फ़ोन पे लगा था, वो बच्चे की बात नहीं सुन रहा था, तो वो बदजन सा हो गया था। फिर वो गलत एक सोच में पड़ जाता है ना, तो ऐसा उसको खुद नहीं पता था, मैं गलत सोबत में चला गया। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा मैसेज होना चाहिए। हमारे जो ड्रामे फिल्में होती है ना, ये ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है, तो अच्छे मैसेज होना चाहिए माशरे के लिए, ताकि लोगों में समझ बूझ जो है ना वो आए। तो वैसे हमारे पाकिस्तानी ड्रामों में, हर ड्रामों में हमारे जो होता है एक मैसेज होता है, और वही होता है जो दुनिया में हो रहा होता है, वही दिखाता है। क्या ख्याल है? ऐसे ही था ना? हैं?
ऐसी था। मगर अल्लाह का शुक्र है कि मेरे हस्बैंड माशाल्लाह इतना हार्ड वर्किंग करते थे, इंटीरियर साइड भी जाते थे, फैक्ट्री में भी काम करते थे, मगर अपने बच्चों को भरपूर टाइम देते थे। यानी वहाँ से फैक्ट्री से आने के बाद भले कितने थके होते थे, बच्चों को बाहर लेके जाना, उनको कोई भी चीज़ दिलानी होती थी, उनको चीज़ दिला रहा है, उनका ख्याल रख रहे हैं, कुछ चीज़ खिलाना आता तो उनको खिला रहा है। और ये नहीं है कि वो मेरी जिम्मेदारी से गाफिल हुआ हूँ या फिर बच्चों की ज़िम्मेदारी से गाफिल हूँ। सुबह बच्चों को स्कूल लेके जाना, बच्चों को स्कूल से लेकर आना, सब कुछ मेरे हस्बैंड की ज़िम्मेदारी थी। और फिर बच्चे बड़े हो गए तो फिर ये बच्चे बड़े हो गए तो तब भी इनको अकेला नहीं भेजते थे कि नहीं भाई बच्चों को अकेला नहीं भेज रहा, खुद ही लेके आते थे, खुद ही ना मतलब बच्चों की सारी जिम्मेदारी उठाते थे। मुझे भी कहीं लेके जाना है तो मुझे लेकर जाते थे। अब मैं ऐसा हो गया है कि अब माशाल्लाह मेरे घर में बहू आ गई तो बच्चे बड़े हो गए तो मैं किसी के साथ चली आती हूँ, अकेली भी चली आती हूँ। कहीं मुझे बाज़ार जाना था, कहीं जाना था, मैं कहती चलो अभी इतने इनके अपने दसियों काम होते हैं तो मैं ज़्यादा इतना परेशान नहीं करती। मगर फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि इतनी मसरूफियात के बावजूद मैं भी इनको टाइम देती हूँ, ये भी मुझे टाइम देते हैं। तो हमारी वीडियोज़ में भी कोई अच्छा ही मैसेज होता है नई जनरेशन के लिए कि भाई आप अपना जो भी है ना, आप मुखलिसी से अपने घर को, अपने बच्चों को देखें और अपने शोहर के वफ़ादार बन के रहें। और शोहर के भी ये कि अपनी बीवी के वफ़ादार बन के रहे। क्या ख्याल है? बिल्कुल। ऐसा नहीं है, ये अभी ऐसे हो गए। आप बोले अंकल बहुत सीधे हैं। अंकल सीधे हैं, वो हर चीज़ सही है, मगर शुरू में बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, बहुत ज़्यादा। तो अभी भी करते हैं, गुस्सा तो है, वो तो इनका ख़ानदानी है। मगर ये कोशिश करती हूँ कि कोई ऐसी बात ना हो, कोई ऐसा काम ना हो जिससे ना उसको गुस्सा आ जाए। अपनी जानिब से भरपूर कोशिश करती हूँ। बाकी भाई गुस्सा तो गुस्सा ही होता है। और अब मैं समझ गई हूँ इनके भी दिमाग को, ये भी समझ गया मेरे दिमाग को। तो हम एक दूसरे का ख्याल ही रखते हैं। अभी हम लोग अभी घर जाएंगे और खाना नहीं खाया हम लोगों ने, तो घर पे तुरैयाँ बनी हुई हैं और पका हुआ है खाना। तो जी अभी हम जा रहे हैं घर पे जाके खाना खाएंगे, क्योंकि दोपहर को हमने तुरैयाँ और रोटी वगैरह बना ली थी। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।